जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा का महत्व। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक अनुपम नगर था। उसमें वेदों का ज्ञाता, यज्ञ कर्म में निपुण आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी धुंधुली कुलीन थी, पर कर्कशा भी थी। उसके पुत्र नहीं था, इसलिए वह बहुत दुखी थी। एक दिन आत्मदेव नदी के किनारे आत्महत्या करने गया। वहां एक संत मिल गए। उन्होंने आत्मदेव को बहुत समझाया, पर उसने किसी भी प्रकार उनकी बात नहीं मानी। तब महात्मा ने उसे एक फल दिया और कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना। वह यदि 1 वर्ष तक पवित्रता, सत्य, दया, दान आदि का व्रत व नियम रखेगी तो उसके शुद्ध स्वभाव वाला पुत्र होगा। आत्मदेव खुशी खुशी घर आया और फल अपनी पत्नी को दे दिया, लेकिन पत्नी ने वह फल नहीं खाया और गाय को खिला दिया। उन्हीं दिनों उसकी छोटी बहन उसके यहाँ आई हुई थी। वह गर्भवती भी थी। उसने धुंधली से कहा कि तुम कुछ दिन गर्भवती होने का ढोंग करो और जब मेरे बच्चा होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम मुझे बदले में कुछ धन दे देना। धुंधली इस बात को मान गई। जब उसकी बहन के लड़का हुआ तो उसने बहन को दे दिया। धुंधली ने उस बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। कुछ दिन बाद जिस गाय को फल खिलाया था उसके भी मनुष्य के बच्चे के समान ही एक बच्चे का जन्म हुआ, पर उसके कान गाय के कानों जैसे बड़े थे। आत्मदेव ने उसके अच्छे संस्कार दिए और उसका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण बहुत ही बुद्धिमान व ज्ञानी था, पर धुंधकारी बड़ा दुष्ट निकला। उसने धीरे धीरे अपने पिता की सब संपत्ति नष्ट कर दी। पिता को बहुत दुख हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गोकर्ण ने आत्मदेव को वैराग्य का उपदेश दिया। पिताजी, मैं और मेरी यह भावना छोड़ दें। इस संसार को क्षण भंगुर समझे, सब में समान भाव समझे, दूसरे के गुण दोष को न देख भगवान की भक्ति में लीन रहें और साधुओं की सेवा करें। तत्पश्चात आत्मदेव ने घर छोड़ दिया। एक दिन धुंधकारी ने धन न मिलने पर माता को बहुत मारा। इससे दुखी होकर उसने कुएं में गिरकर प्राण त्याग दिए। इससे गोकर्ण को बहुत दुख हुआ और वह भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। धुंधकारी जिन स्त्रियों के साथ रहता था, एक दिन उन सब ने मिलकर उसे मार दिया और एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया और संपत्ति लेकर चली गई। धुंधकारी मरकर भयंकर प्रेत बन गया। गोकर्ण को तीर्थाटन करते हुए जब धुंधकारी की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने गयाजी जाकर उसका श्राद्ध किया, पर उससे उसका कुछ भला नहीं हुआ। तब गोकर्ण ने सूर्य देव से उसकी मुक्ति का उपाय पूछा। सूर्य देव ने कहा कि भागवत सुनने से धुंधकारी का उद्धार हो सकता है। एक ब्राह्मण कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। धुंधकारी को कहीं बैठने की जगह न मिली तो वह एक 7 गांठ वाले बांस पर बैठकर कथा सुनने लगा। प्रतिदिन कथा सुनने के बाद बांस की एक गांठ फट जाती। इस तरह 7 दिन में 7 गांठें खत्म हो गई और धुंधकारी प्रेत योनि की यातनाओं से छूटकर दिव्य रूप में आ गया और भगवान के धाम को चला गया। धुंधकारी ने एकाग्र चित्त से कथा को सुना, इसलिए उसकी मुक्ति हुई। इसलिए कथा को एकाग्र चित्त व भक्ति पूर्वक सुनना चाहिए। एक बार सनकादि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा, भक्ति और वैराग्य से प्राप्त विवेक द्वारा लोग किस प्रकार इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। तब सूत जी ने कहा कि मैं तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का सार तत्व सुनाता हूँ। मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य होने पर ही भागवत शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होता है। यह कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस कथा के श्रवण मात्र से राजा परीक्षित की मुक्ति को देखकर ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ और उन्होंने कलयुग में इस भागवत शास्त्र का विधि विधान से श्रवण करने पर मुक्ति मिलती है, ऐसा निश्चय किया। नारद जी ने भी इसका प्रभाव देखा। जिस दिन भगवान परम धाम सिधारे उसी दिन कलयुग यहाँ आ बैठा। राजा परीक्षित ने जब उस पर क्रुद्ध दृष्टि डाली तो वह दीन बनकर उनकी शरण में आ गया। नारद जी ने भक्ति को उपदेश दिया। जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, वह कलयुग में हरि कीर्तन करने से ही मिल जाता है। इससे भक्ति बहुत प्रसन्न हुई और नारद जी से कहने लगी, मेरे पुत्रों को जरा और रोग से छुड़ा दीजिए। नारद जी ने बहुत प्रयत्न किया, पर वे उसके पुत्रों को जरा और रोग से न छुड़ा सके। तब आकाशवाणी हुई कि तुम कोई सत्कर्म करो।
भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनने या पढ़ने से ही सब दोष नष्ट हो जाते हैं। इसी को सबने सर्वश्रेष्ठ सत्संग व सत्कर्म माना है। इसलिए नारद जी ने सनकादि ऋषियों द्वारा इस भागवत शास्त्र को सुनने का निश्चय किया। हरिद्वार के आनंद नामक सुरम्य स्थान पर सनकादि ऋषि नारद जी को कथा सुनाने लगे। उसी समय भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहां आई और भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करने लगी। इन सनकादि मुनियों ने 1 सप्ताह तक भागवत कथा का प्रवचन किया। तब नारद जी कहते हैं कि मैं इस भागवत कथा श्रवण को सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ। यह भगवान श्री कृष्ण की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है, कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। घर में रहकर भी आप भजन कीर्तन द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जो आनंद समाधि में मिलता है वही आनंद घर के काम करते हुए भी आपको मिल सकता है। आपका सारा व्यवहार भक्ति में होना चाहिए। गोपियों को घर में सब काम करते हुए परमात्मा का अनुभव होता है। घर छोड़ना जरूरी नहीं है। सबको साधु बनने की जरूरत नहीं है। अगर सभी साधु बन जाएंगे तो सन्यासियों का आदर सत्कार कौन करेगा। संतों का आश्रय लेने वाला संत बनता है और भगवान का आश्रय लेने वाला भगवान रूप ही हो जाता है। मानसिक सेवा श्रेष्ठ सेवा है। इसमें जीव तन्मय हो जाता है। दूसरों का दुख दूर करने का भगवान का स्वभाव है। इसलिए भगवान वंदनीय है। भगवान की वंदना केवल हाथों से या शरीर से ही नहीं, हृदय से भी हो सकती है, जिससे आपके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। पढ़ने और विचारने की अपेक्षा जीवन में आचरण अधिक श्रेष्ठ है। श्री भगवान शास्त्र हमें अमर बनाता है। यह परिपूर्ण नारायण का स्वरूप है। यह दिव्य है। जय श्री कृष्णा। भागवत कथा हम शुरू करेंगे।